साथ डिप्लोमेट फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा जी जुड़े हुए हैं। 3 दशक से ज्यादा का उनके पास डिप्लोमेसी का कूटनीति का अनुभव है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं, जाने माने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, कूटनीति मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे पास गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और फौज में भी रह चुके हैं। अली शाह जी, जिस हिसाब से भारत टैकल कर रहा है, आप तो फौज में रहे, क्या ठीक है, उचित है, अनुचित है या कुछ और करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल से अभी तक जिस तरीके से भारत टैकल कर रहा है उचित है। अभी फिलहाल तो अभी और आगे की स्ट्रैटेजीज बनेंगी। और उससे पहले मैं ये बोल दूं कि एम्बेसडर दीपक वोरा साहब ने और जनरल सिन्हा साहब ने जो भी कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल एकदम टू द टी। और विवेक भाई की मजबूरी मैं बिल्कुल समझता हूं, वो कम्युनिस्ट है, इसमें अपनी आइडियोलॉजी अपनी लाइन वो टोक लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं सबके फंडे क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी बात संक्षेप में समझाता हूं विवेक भाई। देखिए, बात ऐसी है कि 4 जुलाई 1914 में शिमला में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, जहां पे जब ब्रिटिश आर्मी थी वो और चाइनीज के लोग वहां पे आए थे और मुलाकात हुई। उस टाइम पे शिमला पैक्ट साइन हुआ था। उस पे एक स्मॉल स्केल मैप और एक थिक लीडेड पेंसिल ली गई जिससे एक लाइन ड्रॉ की गई। वो थी इंडिया चाइना की बाउंड्री, ठीक है। और जो मैकमोहन लाइन थी वो भी वहां पे डिसाइड हुई थी। अब 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, वो एक परसेप्शन है। अब जाहिर सी बात है, वही लकीर जो हमने कागज पे खींची थी, अगर हम ऑन ग्राउंड जाएंगे तो वही लकीर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर में जाएगी। एक लाइन तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, तभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, परसेप्शन हुआ। अब रही बात लद्दाख की, फिंगर 8 तक है, ठीक है। तो पहले हम पेट्रोल करें फिंगर 4 के आगे तक। अब देखिए, बात ऐसी है, चीन ने कभी भी हमारा कोई भी पैक्ट का आदर नहीं करा है, चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे कुछ भी हो। अब जब दलाई लामा जब हिंदुस्तान में आए थे 80,000 फॉलोअर लेके, तब चीन को तब भी पेट में दर्द हुआ। तो जब उन्होंने मैक्लोडगंज में अपना घर जमाया, चीन को तकलीफ हुई। चीन को बार बार हमारे तकलीफ इसलिए है विवेक भाई, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि ये मुल्क हमारा, इतना हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा ना, वो हिस्सा पूरा हमारा है भाई, वो पूरा हिंदुस्तान का ही है, आपका है, हमारा है। उससे चीन को तकलीफ है। अब ऐसा मत बोलो अली भाई, विवेक भाई नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत बोलो। 1962 से लेकर के ये देखो आ गए, मैंने बोला था ना, विवेक भाई तुरंत बोलेंगे। 2014 तक कोई चाइनीज अग्रेशन नहीं हुआ है इस मुल्क में। 1962 से 2014 तक देयर वाज नो चाइनीज अग्रेशन। ये सारे ड्रामेबाजी मोदी साहब के आने के बाद ही क्यों हो रही है? इट्स अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, 1962 में क्या हुआ के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा साथ में पीसफुली रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह? हमारी सोच क्यों नहीं इवॉल्व है? इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन लिव विद कनाडा, यूरोप के देश एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स? और 2014 के पहले अग्रेशन क्यों नहीं था चाइनीज की तरफ से? 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ इस लीडरशिप में? अली जवाब दीजिए। जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं मुझे भाई के पास जाना है। विवेक भाई अपनी बात कह दी, अपनी बात कह दी। अली बताइए, क्या 1962 से 2014 तक कुछ नहीं हुआ भारत चाइना के बीच में? नहीं, बहुत कुछ हुआ बल्कि। और चीन जो है वो 1962 में क्या हुआ, उन्होंने हमारी पीठ पे खंजर ठोका। वो आए, इंडी चीनी बाय बाय, इंडी चीनी बाय बाय। मेजर शैतान सिंह भाटी का तो नाम सुना होगा आपने। लिव इन 1960s थ्रूआउट योर लाइफ। अब हम जिंदगी भर 1960s में नहीं रह सकते हैं, आगे मूव करिए। 1962 से 2014 मैंने आपको बोला, हमारे वॉर्स पाकिस्तान के साथ हुए, हमारे वॉर्स चाइना के साथ नहीं हुए। चाइना के साथ रिश्ते आपने बाद में खराब करे हैं। भाई एक बात सुनिए, पिछले साल 14-15 जून को गलवान घाटी में हमारे 20 नौजवान बहादुर सिपाही शहीद हुए थे। कर्नल बाबू, ठीक है, बिहार रेजिमेंट से थे, वो शहीद हुए थे। तब क्या हुआ था? तब चाइना हमारे मुल्क में घुस आया था, टेंट लेके, टेंटों में आया था बड़े। और सुनिए, और हमने जो 4 चोट की मार लगाई। अब 1979 में आप सिर्फ बीमारी के निशान देख रहे हैं, मैं बीमारी के सोर्स पे जा रहा हूं। बीमारी का सोर्स है, ऐसा क्या हुआ
कि 2014 के बाद अरे बाप रे, भी नंबर अरे मुझे डर लग गया। विवेक भाई रुक जाइए, मुझे मेरे साथ जनरल बख्शी भी जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी मुझे बताइए, चाइना ये क्यों कर रहा है? क्या इसलिए क्योंकि उसकी आंतरिक हालत खराब है? ठीक है साहब, अब हालात ये है कि क्वाड के नाम से ये बहुत चिंतित हो रहा है। ये जो इसकी इकोनॉमी है वो डूब रही है। डेट क्राइसिस इसका दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ा जा रहा है। ये बड़ा जो बबल था इकोनॉमिक वो अब बस्ट होने की कगार पे है, तो चिंतित है चीन। अली शाह, आपने पूरे वर्जन सुने, आपने पूरी बातों को सुना। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि क्या भारत का रिएक्शन ठीक है? और जो इकोनॉमिक हालात, क्राइसिस जो चाइना के अंदर पैदा हो रही है, उनकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है बैंकरप्ट होती जा रही हैं। इसके अलावा वहां पर जो अरबपतियों की सूची है वो लगातार घटती जा रही है। चाइना की पॉलिसी के कारण क्या करना चाहता है चीन? क्या सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करना चाहता है? क्या दुनिया में आर्थिक मंदी लाना चाहता है? देखिए, चीन के एक ऑथर है, जैसे हमारी तरक्की रहती होती है ना, कौटिल्य हमारी किताब है स्ट्रैटेजी वॉर की, वैसे ही उनकी एक है, सन त्सू ने लिखी है किताब। उसमें लिखा है द एक्यूमेन ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े। वो चैप्टर 2 पैराग्राफ 2 लाइन 4 में ये क्लियरली मेंशन है कि बिना लड़े ही वो जंग जीत जाए, दुश्मन की रेजिस्टेंस तोड़ दे वो। अब चीन वही तो कर रहा है। देखिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, दुनिया भर में जो कोरोना मचाया था कोरोना वायरस से, वो के वुहान वायरस, चीन 19 जून पिछले साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वर के जितने भी वेब अटैक हुआ था, चीन ने किया था। उनके जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मॉरिसन, उनका बड़प्पन था, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको सबको मालूम है ये किसने किया था, ये अटैक, वेब अटैक। अच्छा, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, चीन जो है वो एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो एक जहाज को भी, नकली जहाज भी तैयार कर देगा ताकि सैटेलाइट इमेजरी से लगे अरे हाँ भाई चीन के पास जहाज है, सबमरीन है, ये सब है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हर तरीके का वॉरफेयर चीन रच रहा है। अब 1979 में क्या हुआ था, चीन ने नजर उठा के देखा था वियतनाम की तरफ, और जो वियतनाम उसमें चाइना उस टाइम पे चाइनीज वाइस प्रीमियर थे, वो अमेरिका गए थे 1 जनवरी 1979 में, और उन्होंने कहा था कि भाई द थर्ड चाइल्ड इज गेटिंग नॉटी एंड नीड्स टू बी स्पैंक्ड। वहां के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनको कहा था ये बात, और ये बात करते थे वियतनाम की। लेकिन 10 मार्च 1979 में जब चीन ने जुर्रत करी वियतनाम में घुसने की, तब देखिए स्ट्रैटेजी देखिए आप, तब किस तरीके से अमेरिकियों को भगाया था, जैसे हमारे बीएसएफ हैं, हमारे असम राइफल्स हैं, उस तरीके से तो जो बॉर्डर गार्ड पीछे नहीं मोहम्मद अली शाह साहब, आप जरा वियतनाम वॉर की बात कर लें, जिसमें अमेरिका को रिपेल करके एक कम्युनिस्ट कंट्री को स्थापित किया हो ची मिन ने। अली कंक्लूड करिए प्लीज, मुझे गुरजी भाई के पास जाना और गुरु प्रकाश जी के पास। विवेक जी रुक जाइए ना, आप लगातार बोलते रहते हैं। टॉक ऑफ द वियतनाम वॉर के बारे में 20 पॉइंट गिनवा दूंगा, और ये मेरा दावा है, आप लिख के ले लीजिए। बट देन अल्टीमेटली द अमेरिकन्स आर रिपेल्ड, अमेरिकन्स इंट्रूडर्स थे, अमेरिकन्स इंट्रूडर्स थे सर, ये बात तो एक्नॉलेज करिए। कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा भाई, मेरी बात को कोई काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो कंटेंट है, जो रिसर्च। और आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया और जापान की डिफेंस स्टैंडिंग क्या है? अच्छा, एक मिनट, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, विवेक को भी रोक रहा हूँ, अली शाह को भी रोक रहा हूँ। और सर, जब तक भारत के पास जनरल बख्शी, जनरल सेना और मेजर मोहम्मद अली शाह जैसे सिपाही हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं।